क्या कारण है कि इनके यहाँ स्टूडेंट्स का इतना रश है कि बाहर पैर रखने को जगह नहीं। ऐसा क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसी क्या हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ऐसे क्यों वीज़े आ रहे हैं इनके पास धड़ाधड़। कांग्रेचुलेशंस, आपकी सिस्टर का वीजा आया। अपनी प्रोफाइल बताओ, कौन से कॉलेज जा रहे हो, कितने डेज में वीजा आया और कहाँ से आए हो? My name is Harshika. I'm from Narayangarh and मैंने ओसगांव ओवरसीज से अपनी फ़ाइल लगवाई थी और मेरा 10 डेज़ में वीज़ा आ गया वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज इन कनाडा सरी। एंड आई एम सो थैंकफुल टू अर्चना भत्रा मैम कि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और 10 डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया। बहुत धन्यवाद इनका, जो मेरी बहन का वीज़ा आ गया कनाडा का 10 दिन में। बस मैं भी यहीं से लगवाऊंगा फाइल, मैं भी चला जाऊंगा। हाँ, ये भी चला जाएगा, जो भी आएगा और स्कैन से ही हम इनको भेजेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, न्यूजीलैंड या किसी होर मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ भी जेकर तुसी जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से किसी भी कंट्री में जाएं एजुकेशन के लिए, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक ऐसा काउंसलर, एक ऐसा कोई भी मीडियम चुनना जो आपको सही गाइड करे, आपकी फाइलिंग में हेल्प करे। तो आज ऑस्कैन से हमारे साथ अर्चना जी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि इनके यहाँ स्टूडेंट्स का इतना रश है कि बाहर पैर रखने को जगह नहीं। ऐसा क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसी क्या हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ऐसे क्यों वीज़े आ रहे हैं इनके पास धड़ाधड़। अर्चना जी, सबसे पहले वेलकम, आई वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, ये बताना चाहती हूँ कि आप देख ही रहे हैं, आप सामने हैं कि कितने वीज़ा लगे। ये वीज़ा लगने का एक ही कारण है, मेरे मदर इन लॉ और मेरी फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स, जिनकी वजह से ये इतने वीज़े लग रहे हैं। और उन्होंने एक ही बात कही है, अगर काम करना ईमानदारी से करना और जिसका काम पकड़ोगे उसका वीज़ा लगना चाहिए। और जो हमारी फाइलिंग है, मेरा कनाडा में ऑफिस है, मेरी सारी फाइलिंग वहीं से होती है, आरसीसीआई मेंबर हैं हम लोग। और फाइलिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके वीज़ा के लिए 100% श्योरिटी का काम करता है। और वो फाइलिंग कैसी है, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए हर चीज़। आप कोर्स कौन सा लेंगे, अगर आप कोर्स गलत चूज़ करते हैं उसमें भी वीज़ा रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। तो बहुत बारीकी से फाइलिंग की जाती है। एंड में मैं भी पूरी फाइल को चेक करती हूँ, ये नहीं कि आई एम द डायरेक्टर। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको पहले खुद नॉलेज होनी चाहिए। आप खुद कनाडा जैसे यूएस कितने कंट्रीज़ हैं उनमें विज़िट होनी चाहिए, क्या कैसे उनका काम करने का तरीका है, कैसा कंट्री है, ताकि हम बच्चों को पूरा बता सकें कि वहाँ पे भी जाते हैं तो हमारा 365 अकोमोडेशन है, हमारा जैसे नील से लेकर अंडर द रूफ सारा प्रोसेस है। बच्चे का यहाँ से वीज़ा लगता है, वहाँ से पिकअप ड्रॉप होती है, पीआर तक हम उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि वहाँ भी आप बच्चे का साथ छोड़ते नहीं। बिल्कुल नहीं जैसे छोड़ते। बहुत सारे एजेंट्स पे ये बात कही जाती है कि उन्होंने अपना कमीशन निकाला, बाहर बच्चा चाहे फंस जाए या उसको काम ना मिले या उसको रहने की प्रॉब्लम आए, तो ये सब आप कवर करते हैं। देखो, मैं तो खुद भी कहीं जॉब की है, मैंने तो इतने लोगों के नाम नहीं लेना चाहती जो ऑनर होते हैं, अपने अकाउंटों में ना पैसे डलवा के अपने एम्प्लॉयज़ को फंसाते हैं। मैं सभी को यही कहूँगी, ऐसा मत करो, है ना। हम भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, गलत गाइडेंस ना करो, ईमानदारी से काम करो। जब आप ईमानदारी से काम करते, ठीक है आज आप इस सीट पे बैठ के साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखती, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात कहती हूँ कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मुझे ये नहीं है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे को तो रिक्शा मिलेगा रिक्शा पे जाऊँगी, ऑटो मिलेगा तो ऑटो पे जाऊँगी। मेरी फैमिली ने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे अंदर यही एथिक्स भरे हैं कि अपने ईमानदारी से काम करना है। ये नहीं कि आज मैं इस चेयर पे बैठ गई हूँ तो मैं बाकी अपने स्टाफ का साथ छोड़ दूँगी। मैं एक फैमिली की तरह काम करती हूँ। मेरे लिए पियून भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी लोग। जी, तो अर्चना जी, एक आपने कहा कि आप आरसीआईसी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, तो पंजाबी में बोल दूं कि आरसीआईसी मेंबर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि होता क्या है, और जो नहीं है अगर वो कोई उनसे फाइल लगवा रहा है जो आरसीआईसी मेंबर नहीं है, तो वो क्या रिस्क है? सर, मैं रिस्क ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आरसीआईसी, लाइक हम लोगों ने उस किताबों को पढ़ा है, हमें उसके नॉर्म्स पता है, वीज़ा कैसे लगना है। अब यहाँ लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लिख देते हैं इमिग्रेशन लॉयर,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिग्रेशन लॉयर? वो तो अटर्नीज है ना, आपने क्या लॉ का कोर्स किया जो आप इमिग्रेशन लॉयर लिख रहे हैं? जी और कनाडा के अंदर जब आप वहाँ पे अपना कोर्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तभी आप लॉयर बनते हैं ना। यहाँ तो मैं कहना चाहती हूँ हर कोई लगा लेता है इमिग्रेशन लॉयर, लॉयर नहीं होते, फिर तो अटॉर्नीज होते हैं, इनको यही नहीं पता है। और फाइल के अंदर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास आप 10 साल का भी गैप लेके आएंगे तो मैं कनाडा का वीज़ा लगवा दूंगी। अभी कल अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, मेरा कनाडा का वर्क परमिट लगवाया है और फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, जबकि टूरिस्ट लगा होता है तो इजी होता है वर्क परमिट लगना, पर यहाँ से वर्क परमिट लगना नॉट इजी। नॉकआउट बी की पोजीशन है, एडमिन की, उसकी पोजीशन के ऊपर मैंने कल वीज़ा लगवाया है। पर लोगों को यही कहूँगी, अगर वर्क परमिट है तभी लगेगा अगर आप में पेशेंस है। आप 4 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, नहीं आता। जो प्रोसेस गवर्नमेंट का है उसको टाइम लगना है, उसमें अशना पत्र स्कैन ने वीज़ा नहीं देना है। वीज़ा जो देना है एम्बेसी ने देना है। हम तो आपकी फाइल के लिए मेहनत कर सकते हैं, आगे जो वीज़ा है वो गवर्नमेंट ने देना, मैंने नहीं देना। पर मेरा पेपर वर्क इतना अच्छा होता है, 1 ईयर अगर आपने वेट की थी, उस बच्चे ने, भवनीत है उनका नेम, कल उनका वीज़ा भी है जी आप देख ही रहे इतने पासपोर्ट जी हैं। बिल्कुल वीक के अंदर मेरे कम से कम 55 वीज़ाज आए हैं। मेहनत करते हैं, मैं सभी पेरेंट्स हैं, इतनी मुश्किल से पैसे लेके आते हैं और कहते हैं पैके करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कनाडा जाने के लिए आपके पास 22 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप यहीं रहिए, अपनी ज़मीनें बेच के मत जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहीं पे पढ़िए, उसके बाद आप मास्टर्स करने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए फिर कनाडा जाइए। अपनी ज़मीनें बेच के हम बच्चों को भेज तो देते हैं, कनाडा के अंदर कोई ट्री नहीं लगा कि पैसे उतार के दे देंगे। अगले साल का भी कोर्स करना पड़ता है। जिसने यहाँ मेहनत नहीं की है वहाँ जाके कैसे मेहनत करेगा बताओ? कहते कनाडा में रिसेशन है, जॉब नहीं मिलती, वो तो आपको वेले बैठने की आदत है। जिसको यहाँ आदत है यहाँ भी नहीं जॉब मिलेगी। बहुत सारी चर्चा है इसके अराउंड के, इसका क्या कारण है? स्टूडेंट स्किल्ड नहीं है या कुछ? सर देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कुछ स्किल सीख के जाओ। जैसे आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करो, कोई टेक्निकल गुण तो हो। वहाँ तो चाय बनाने का भी पता है कि पतीला ऐसे रखना, ऐसे नहीं रखना। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, हमें वहाँ पे अगर टेक्निकल गुण है हमारे हाथ में तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अब देखो यूपी से लोग चंडीगढ़ आके रिक्शा चलाते हैं, अगलों में तो टेक्निक है ना, अगले ऐसे रिक्शा चलाते हैं तो इतने पैसे कमाते हैं। हमारे इंडियन वहाँ जाके उनको तो लगता है पता नहीं क्या है। वही फिर कहना चाहूँगी, जिसको वेले पहनने की आदत है इंडिया में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में रिसेशन है, वहाँ पे हर तरह की जॉब है। वॉलमार्ट में जॉब कर सकते हैं, मैकडी में जॉब कर सकते हैं, शॉपर ड्रग मॉल है, वहाँ पे आप पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, यू कैन डू अ वर्क, कनाडा पोस्ट है। आप पे कैलिबर है तो कहीं भी काम कर सकते हैं। पर आप किसी कंट्री की ऐसे तो ना कहो काम नहीं मिलता। और एक कनाडा ही ऐसा कंट्री है जिसमें आपकी PR कितनी जल्दी होती है, आप परमानेंट बनते हैं, आप पूरी फैमिली को सेट कर लेते हैं, पेरेंट्स का सुपर वीज़ा लगता है। तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं तो खुद कितनी बारी लाइक आफ्टर 3 मंथ्स मैं विजिट करके आती हूँ, जाती हूँ, मेरी पूरी फैमिली रहती है सरी के अंदर। तो मैं तो आपको यही कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 7 ऑफिस हैं, लोग कहते हैं लेडी अगर लेडी है, झांसी की रानी भी तो थी, उसने भी तो काम। वही मैं पूछने ही लगा था कि इतना सारा तामझाम है, इतना स्टाफ है, इतने स्टूडेंट्स हैं कि बहुत लोग ये पूछ लेते होंगे कि एक लेडी या एक महिला कैसे मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे 7 ऑफिस हैं, कनाडा में भी मेरा ऑफिस है। पर जो मेरे पिलर है, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मेरे पिलर हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं चाहती हूँ, उनका ड्रीम था 37 ऑफिस खुले, मैं यही कहती हूँ सारे प्रे करो मेरे इतने ऑफिस खुले। जब तक उनका मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। मैं एक अकेली लेडी ही, इतने बड़े पिलर्स मेरे साथ हैं, मुझे कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं। जी मैम, एक क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट मान लो कि मैंने ही बाहर जाना है, तो मैं जब अपना काउंसलर चुनने निकलता हूँ, हर मोड पे अब काउंसलर्स हैं, पर रेड फ्लैग्स क्या हैं? जैसे RCIC मेंबर हमने एक चीज़ चुन ली, तो स्टूडेंट क्या चीज़ का ध्यान दें? क्या लूप होल्स होते हैं फाइलिंग में जिनको ध्यान रखना चाहिए? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि अब जैसे कनाडा की फाइल लगती है, एम्बेसी फीस जाती है उसमें। एम्बेसी फीस के लिए बच्चे को अपना ही कार्ड यूज़ करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का। अभी ऐसे ही केस हुआ है, एक गर्ल थी, उसने अपने मामा जी का कार्ड यूज़ किया और उसके मामा जी ने उसी कार्ड पे डिस्प्यूट डाल दिया और उस लड़की की रिफ्यूज़ल आ गई।
जी। ठीक है, किसी और एजेंट ने ऐसा काम किया, तो एम्बेसी फीस के लिए अपना कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आपका गैप है, ये नहीं कि नकली सर्टिफिकेट बनवा के आ जाते हैं, कोई कंप्यूटर का, कोई कुछ का, वो कभी ना बनाए। उसको प्रॉपर्ली जस्टिफिकेशन दे कि आपका इतना गैप है, तो उसमें अगर आपका 4-5 साल का गैप है, उसमें कुछ तो किया होगा। जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओ, जेन्युइनिटी बताओ गवर्नमेंट को, वो भी समझती है। पर ऐसे गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। कंप्यूटर का तो गवर्नमेंट को पता चल गया, इंडिया में से सारे लेके आ जाते हैं। तो गलत एजेंटों से बचो, यही कहना चाहती हूँ। फेक डॉक्यूमेंट से बचो। रजिस्टर्ड जो भी इमिग्रेशन है उनके पास जाइए। अब जैसे हमारा देखेंगे तो पुलिस के अंदर रजिस्टर्ड नंबर है हमारा, वहाँ जाइए, चेक कीजिए। और सबसे पहले ये चेक कीजिए जो ऑनर है उसको काम करना आता है, मालिक के सिर पे नहीं। आगे बंदे रखे वो काम करें तब ऑफिस नहीं चलते। आप मालिक हैं, बड़े बड़े इतने बड़े एजेंट, नहीं बताना चाहती, अपने कॉन्सलों के साथ या फिर लाइक ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती मार्केट के अंदर। आपकी इज्जत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सीट पे बैठे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। किसी पे आप कैसे इतबार कर सकते हैं? अपनी दुकान के लिए तो अपने मालिक को खुद ही काम करना पड़ता है। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और स्कैन एक फैमिली है, आप देख ही रहोगे, अगर मैं अंदर बैठी हूँ हर बंदा अपना काम कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को कहना पड़ता है, सब भी अपना ईमानदारी से काम करते हैं। देखो, ईमानदारी से काम करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। जी। और ऑस्कैन्स में ये भी खास है कि आप आरसीआईसी मेंबर्स हैं, तो अगर आप जैसे कोई एजेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स की आपने बात कही, तो अगर कोई भी आरसीआईसी मेंबर है तो वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो लायबल होते हैं। बिल्कुल सर, वो स्टडी करने का क्या फायदा कि अगर हमने पढ़ाई करी है और उसमें हम गलत डॉक्यूमेंट लगाएं। देखो सर, हम किसी की जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कहते हैं ना, कलयुग है ये, यहीं का यहीं आ जाना है। देखो, अब जिसके लिए लोग कह देते फ्रॉड हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? अभी मेरे पास कल एक लड़का आया करनाल से, नकली स्टिकर उसका लगा हुआ। फ्रॉड उसको कहते हैं जो गलत काम करके नकली स्टिकर लगा के इतना पैसा मार्केट में कमा रहे हैं। वहां जाते डिवोट। फ्रॉड का मतलब वो होता है जो आपसे करोड़ रुपए ले ले, कैश पैसा ले ले। सर, हमारा प्लस पॉइंट ये है, हम किसी से कैश मनी नहीं लेते, बिल्कुल भी नो। हमारा जीएसटी है, ईच एंड एवरीथिंग। आपने जो भी करना है, आप अपना गूगल पे जो भी आप करना चाहे वो करें। अगर हम सरकार से चोरी नहीं करते तो हम अपना टैक्स क्यों ना लें? हम प्रॉपर्ली अपना 18% टैक्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अब मैं यही कहती हूँ, जिसका वीजा आ गया उसके लिए तो गॉड है, जिसका नहीं आएगा उसके लिए हम कल्प्रिट भी हैं। पर अगर हमारे हाथ में हो तो सर हम सबको स्टिकर लगा के, पर हमारे पास तो कनाडा के वैसे भी 0 किलोमीटर रह जाता है। फाइलिंग हमारी बेस्ट है। और यूएस में भी वी आर द मास्टर्स। हमारा जो इंटरनेशनल स्टाफ है वो मेरी फ्रेंड ही है नाइजीरिया से। हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यूएस में भी रिफ्यूज़ल नहीं आता। अब यूएस का रिफ्यूज़ल क्यों आता है? लोग देखो, एक यूएस ऐसा कंट्री है जिसमें इंस्टा और फेसबुक की आईडी मांगते हैं। लोग यही नहीं देखते। अभी एक बॉय था, उससे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा व्हाट्स योर पेरेंट्स डू? कहता आई लव माय पेरेंट्स। उसने ये आंसर दिया। उन्होंने उसकी आईडी देखी और उसके अंदर पेरेंट्स की फोटोग्राफ नहीं थी। रिजेक्शंस के माइनर चीजें हैं जो हमें पता है, लाइक लोगों को नहीं पता। लोगों को यही कहूँगी, अदर एजेंट्स, चलो आपको तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, बड़े बड़े एजेंट्स हैं, पर मैं यही कहूँगी फेसबुक की आईडी, इंस्टा की आईडी चेक करके भेजो बच्चों को जब भी वो इंटरव्यू देने चाहते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे शौक में कोई रिवॉल्वर की फोटोग्राफ होती है। जो यूएस का जब इंटरव्यू होता है, जो 15 डेज का कैप होता है, वो सब चीज़ें चेक करते हैं। जब यूएस का बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वो बच्चे की तरफ नहीं, कंप्यूटर की तरफ उनका ध्यान होता है। और वो DS 160 फॉर्म आपका बहुत अच्छी तरह से फिल होना चाहिए। आप मेरे पास आएंगे तो मैं श्योरिटी तो देखो, अपनी भी नहीं श्योरिटी मेरी है ना, पर 99% मैं श्योरिटी दूंगी। आप मेरे पास आएंगे तो आपका काम मैं करवा के दूंगी। वो वर्क परमिट होगा, आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा होगा, कोई भी टूरिस्ट होगा, तो आप एक बार आके मुझसे मिलिए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। जी, एक आप कोई मैसेज देना चाहें जो देख रहे हैं कि आपने बोला कि बच्चा बाहर चला भी जाए तो फिर भी आप वहाँ भी उसका जो है हर सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या किया? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चे किसी और एजेंट से भी वीज़ा लगवा के आए हैं, अगर आपको वहाँ अकोमोडेशन नहीं मिल रही, सो वी हैव ऑफिस देयर इन सरी इन ब्रिटिश कोलंबिया। 365 अकोमोडेशन है। वहाँ पे आपको पिकअप ड्रॉप से लेकर, फूड से लेकर, सिम कैसे करना है, GIC अकाउंट का, वहाँ पे बैंक का क्या काम है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक माँ को यही टेंशन होती है, बच्चा जा रहा है, आगे जाके क्या होगा। अभी जैसे स्टूडेंट था, सर ने
देखा ही है कि आगे जाके क्या, हम सब कुछ यहाँ से करा के भेजते हैं। पीआर के टाइम पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए, मेरे वहाँ पे कैनेडियन जो लॉयर्स हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वी हैव वेरी गुड एम्प्लॉयज़ देयर, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जी, तो अगर आपको फाइलिंग से लेके बाहर जाके भी सपोर्ट चाहिए, पीआर तक आपको हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी। ऑज़कैन्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अर्चना जी और इनकी जो टीम है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मिले एक सॉलिड सपोर्ट फॉर अ सॉलिड फ्यूचर। थैंक यू। देखो और नहीं कहना चाहूँगी, बत्रा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं भी एक पंजाबी हूँ, है ना। सारे पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को यही कहना चाहूँगी कि अच्छे एजेंट को चूज़ कीजिए, उस एजेंट के पास जाइए जो खुद विजिट हो। अपनी शॉप तो खोल लेते हैं इमिग्रेशन की, खुद कभी विजिट की नहीं, उनको क्या पता कनाडा। और कई लोग तो बोलना भी नहीं आता कनाडा, कनाडा का वीज़ा, लाइक ये नहीं कहना चाहती, पर आप जो चूज़ करेंगे उसको बेस्ट चूज़ कीजिए ताकि आगे जाके भी ना प्रॉब्लम हो। अगर आप कनाडा के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉलेज चेंज कराना चाहते हो, आपको वर्क नहीं मिल रहा, तो काइंडली कॉन्टेक्ट माय टीम, नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।